हाय। देखिए, अभी 4 दिन पहले हमने कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के लिए एक वैकेंसी आई थी। उसके लिए हमने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें हमने आपको बताया था कि किस तरह से इसमें आपको अप्लाई करना है। लेकिन कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की तरफ से एक क्लैरिफिकेशन आया है जिसमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने बताया है इस बात को कि हमने कोई वैकेंसी नहीं निकाली है, हम वैकेंसी के लिए कमेंट्स मांग रहे थे। देखिए क्या लिखा है उन्होंने, मैं आपको बता दूं कि मीडिया में कुछ हिस्सों में खबर चल रही है कि भारत के कंट्रोलर सीएजी में जो है कुछ वैकेंसी निकली हैं प्रशासनिक सहायक के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए। इस संबंध में ये सूचित किया जाता है कि प्रशासनिक सहायक वेतन मैट्रिक्स ग्रेड पे, मतलब जो 4 मैंने आपको वीडियो में भी बताया था, भर्ती नियम भारत सरकार के क्रमिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा कार्यालय दिनांक 13/10/2015 के माध्यम से जारी किए निर्देशों के संदर्भ में हितकारियों को टिप्पणी आमंत्रित करने के लिए 16/8/2023 को अपलोड किए गए थे। ये स्पष्ट किया जाता है कि देखो, टिप्पणी का मतलब है कमेंट्स, ठीक है। अभी हम इस चीज़ पे भी आएंगे, कमेंट्स, ठीक है। ये स्पष्ट किया जाता है कि ये उद्देश्य भर्ती सूचना नहीं है, ठीक है। ये इसका उद्देश्य भर्ती सूचना नहीं है। सभी हितकारियों को सलाह दी जाती है कि वो सोशल मीडिया, अन्य मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिखाई जाने वाली किसी भी भ्रामक खबर पर ध्यान ना दें। उन्हें यह भी सलाह दी जाती है कि ये जो सूचना है इसके जवाब में भर्ती के लिए कोई आवेदन नहीं जमा करें, ठीक है। कोई भी आवेदन हो सकता है कि सीएजी के पास बहुत सारे आवेदन चले गए हों, लेकिन इन्होंने आवेदन नहीं, इन्होंने कमेंट्स मांगे हैं। तो भैया देखो, मुझे भी नहीं पता था कि कमेंट्स होता क्या है। मुझे भी ये लगा था कि हो सकता है इन्होंने डायरेक्टली रिक्रूटमेंट करा है। देखो, इन्होंने ना आवेदन नहीं मांगा था, इन्होंने कमेंट्स मांगा था, जिसको हम सब ने जो है आवेदन समझ लिया था। क्योंकि आज तक हमने कोई ऐसी वैकेंसी या कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं देखा जिसमें कमेंट्स मांगे गए हों। तो हमें भी यही चीज लगी कि हो सकता है सीएजी ने यहाँ पे जो है नौकरी के लिए आवेदन मांगा गया हो। देखो, सीएजी का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था उसमें साफ साफ लिखा था इनवाइटिंग कमेंट्स द प्रपोज्ड रिक्रूटमेंट रूल्स टू द पोस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट। इन्होंने कमेंट्स मांगे थे। अब ये कमेंट्स किससे मांगे थे, आम जनता से मांगे थे या अपने विभाग वाले लोगों से मांगे थे, ये स्पष्ट नहीं है। हो सकता है इन्होंने अपने विभाग के लिए ये सर्कुलर निकाला हो सकता है ये जो सर्कुलर हो ये इंटरनल हो, एक्सटर्नल ना हो, ठीक है। हो सकता है ये जो कमेंट्स इन्होंने मांगे हैं ये उन्होंने मांगे हो अपने विभाग के लोगों से, ठीक है। और ये जो नोटिफिकेशन अचानक से बाहर आ गया उससे आम जनता को यही लगा कि भाई हो सकता है कि इन्होंने जो है रिक्रूटमेंट के लिए आवेदन मांगे, जबकि ऐसा नहीं है। इन्होंने कमेंट्स मांगे हैं और ये कमेंट्स इन्होंने अपने ही अधिकारियों से, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, मांगे होंगे। क्योंकि आम जनता से कौन कमेंट्स मांगेगा, ठीक है। और अपने ही अधिकारियों को बोला होगा कि भाई आप इस जगह पे जो है बाय पोस्ट भेजिए। तो आम जनता से कोई क्यों कमेंट मांगेगा कि भाई स्पीड पोस्ट पे हमें लिखो। आम जनता का इससे क्या ही लेना देना है ना। इससे भी एक छोटी सी ग्लिच हो गई थी, हमें भी यही लगा था कि आवेदन मांगे गए हैं। तो ये मेरे ख्याल से सीएजी का इंटरनल मैटर है और वो अपने ऑफिस के इंटरनल सर्कुलर्स निकाल रहे हैं। जो इंटरनल सर्कुलर बाहर मीडिया में आ गया, पब्लिक में आ गया, और उसके बाद सबको ऐसा लगने लगा कि सीएजी में कोई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आया है, लेकिन जी नहीं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं है। देखो, ये सर्कुलर ना इन्होंने अपने जो इंटरनल लोग हैं उनके लिए बताया होगा कि शॉर्ट टाइटल आप ऐसे लिखें कि नौकरी आ रही है, फिर आप एप्लीकेशन। अगर कोई भी बड़ा अधिकारी उसमें काम कर रहा है सीएजी में तो उसको पता होगा, या कोई भी आरओ एआरओ लेवल का इंसान जो है वो इस बात को समझ पाएगा कि जब भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकालने की बात करी जाती है अपने आयोग की तरफ से, तो वो जो उच्च अधिकारी हैं उनको बताता है कि इस तरह से आप निकालेंगे, मेथड निकालिए कि भाई किस तरह से हमें मेथड करना है, क्या क्वालिफिकेशन है, ठीक है, डिसक्वालिफिकेशन क्या क्या है, आप इस तरह से पूरा एक नोटिफिकेशन बनाइए। अभी ये आपको नौकरी के लिए, आवेदन के लिए उन्होंने नहीं दिया था, ये उन्होंने अपने ही अधिकारी को दिया था कि भाई आप नौकरी के जो आवेदन होंगे उसके लिए एक फॉर्मेट बनाइए कि हमें कैसे कैसे, मतलब नौकरी के लिए कितने कितने लोग चाहिए। और ये सब जो है उन्होंने कहा था कि इस तरह से बनाना। मतलब मुझे लगा था कि 1773 पोस्ट के लिए आवेदन मांगा गया, लेकिन ऐसा नहीं है। 1773 पोस्ट तो हैं, लेकिन इनके लिए आवेदन कैसे मांगा जाएगा, आप किस तरह से नोटिफिकेशन बनाओगे, इनके जो भी उच्च अधिकारी हैं वो नोटिफिकेशन को कैसे बनाएंगे, वो इस नोटिफिकेशन में बताया गया था। और यहाँ हम लोग कंफ्यूज हो गए थे कि इन्होंने जो है हो सकता है भर्ती निकाल दी हो। इसीलिए मैंने जो है इसका, कई सारे लोग पूछ रहे थे कि सर इसका फॉर्मेट क्या होगा, इसीलिए मैंने दूसरा वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि मैं भी श्योर नहीं था यार इस तरह से कैसे रिक्रूटमेंट होता है।
थोड़ा तो इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, कुछ हमारे समझने में दिक्कत हो रही है। तो ये हमारी तरफ से एक छोटी सी दिक्कत थी जिसको हम क्लैरिफाई कर दे रहे हैं। और आने वाली जो भी इनकी वैकेंसी होगी, जब इनका वाकई में ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा 1773 पोस्ट के लिए, तो हम इसी चैनल पे यहाँ पे आपको बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और ज्वाइन कर लीजिए हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हम आपको सारी तैयारी करवाते रहेंगे और इन फ्यूचर सारे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में बताते रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।